अगला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। वेवलेंथ होती है स्पेक्ट्रल की कुछ अपनी वेवलेंथ होगी, वायलेट की अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, हर एक की वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक आध बार शायद डेविड वास ने भी सवाल पूछा है। अगला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। अब ये स्पेक्ट्रल एमिशन पावर होती क्या है? यहां पे ये एमिशन पावर होती है, इट इज एमिशन पावर of the small band of lambda, small band of lambda, lambda यानी वेवलेंथ corresponding to particular wavelength। corresponding to particular wavelength। अब यहां पे हमें पता है, जब अगर हम लाइट का एग्जांपल ले लें, अगर हम लाइट का एग्जांपल ले लें तो हमारे पास हमें पता है लाइट में अलग अलग कलर से मिलकर लाइट बनी होती है, जिसकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जैसे कि रेड की कुछ अपनी वेवलेंथ होगी, वायलेट की अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, हर एक की अपनी अपनी कुछ वेवलेंथ होती है। अब हर एक कुछ ना कुछ बैंड बनाएगी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से। एक उसका अपना एक बैंड विड्थ बनती है, अपनी कुछ विड्थ बनती है बैंड की। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमिशन पावर जो होती है वो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिशन पावर। सबने स्पेक्ट्रम का नाम तो सुना ही होगा, स्पेक्ट्रम का नाम सुना ही होगा। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अपने अपनी वेवलेंथ के हिसाब से जब हम प्रिज्म देखते हैं, ये लाइट आई, ये ऐसे निकली, ये कुछ हिस्सों में से टूट जाती है ना, कई हिस्सों में से टूट जाती है। अब कई हिस्सों में टूट जाती है, अब किस वजह से? अपनी अपनी वेवलेंथ की वजह से। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो एमिशन पावर होती है, एमिशन करने की पावर होती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसका हमारे पास रिलेशन क्या होता है? ई लैम्डा डीई अपॉन डी लैम्डा। ई लैम्डा इज इक्वल टू डी अपॉन डी लैम्डा। इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा। ये लैम्डा एम और ये ई लैम्डा मैक्स। लैम्डा एम वो लैम्डा है जिसकी एमिशन पावर मैक्सिमम है। लैम्डा एम का अपना मैक्सिमम होने का यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे लैम्डा एम वो लैम्डा है जहां पे इसका ई लैम्डा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। जब मैं अब डीई इक्वल टू ई लैम्डा, अभी डिफरेंशियल फॉर्म में अच्छा नहीं लग रहा, ये ई लैम्डा डी लैम्डा कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। यहां से ई टोटल आ गया, सबको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है ना? बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है? यहां पे होप आपको बोर्ड विजिबल होगा। यहां पे ये हो जाएगा ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेट। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आती है। क्या बात क्लियर है? इतनी बताओ, इतनी बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो इसे नोट कर लो। अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज पे चलते हैं। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अरे यार आप तो लॉ पे लॉ बताई जा रहे हो। अरे यार क्या करें, इस चैप्टर में इतने लॉ है तो क्या कर सकते हैं। जेई वाले जो पूछेंगे वो तो बताना ही पड़ेगा ना। देखो लैम्डा एम, ये लॉ हमारे पास कहता है लैम्डा इज एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टी टाइम नहीं टेम्परेचर है। हर टी टाइम नहीं होता, कोई कोई टेम्परेचर भी होता है। हमारे पास लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। अगर मैं यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहूं तो मैं लगा दूंगा एक कांस्टेंट जिसको हम कहेंगे यहाँ पे बी। लैम्डा एम टी इक्वल टू बी। बी हमारे पास एक कांस्टेंट है। बी हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी हमारे पास वैल्यू क्या है 2.93 to 10⁻³ m के। ये हमारे पास बी की वैल्यू आती है। कई लोग इसे वेन्स कांस्टेंट भी कह देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बी एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन होता है। देखो इस पे ग्राफिकल एक प्रॉब्लम बन सकती है, वो दिखा देता हूं। लैम्डा और ये टी, ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये मैक्सिमम वाली लैम्डा है। जो हमने पीछे देखा था ना लैम्डा एम, वही वाला लैम्डा एम है ये, लेकिन अलग अलग हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ के लिए। लैम्डा एम 2, लैम्डा एम 3, ये T1, T2, T3। इसमें एक लैम्डा का रिलेशन पूछ सकते हैं, वो होएगा लैम्डा एम 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा एम 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा एम 3, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ जाएगा T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। क्या बात क्लियर है? नहीं बताओ, क्या बात क्लियर है? नहीं, अगर क्लियर है तो नोट करो। एक मेन प्रॉब्लम इस पे यही बनती है। एक आध बार शायद जे एडवांस ने भी इस पे सवाल पूछा हुआ है, अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हीट ट्रांसफर का अगला पार्ट देखेंगे। होप सो इस पार्ट में आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।